ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है दिल से दिल तक विद खुशी में। बेहतरीन लव स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। दिल से दिल तक पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मुंबई की तेज रफ्तार जिंदगी में कुछ रिश्ते धीरे धीरे पनपते हैं, जैसे कोमल पौधे धूप की तरफ मुड़ते हैं। अहाना और वरुण का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही था। फ्लैट शेयर करने से शुरू हुआ ये सफर दोस्ती की डोर से बंधा हुआ आगे बढ़ रहा था। पहले कुछ दिन अहाना को मुंबई की आदत पड़ने में लगे। वरुण हर तरह से उसकी मदद करता। सुबह जल्दी उठकर अहाना के लिए चाय बना देता, लोकल ट्रेन में चढ़ने उतरने का तरीका समझाता, कभी कभी वीकेंड पर उसे मुंबई घुमाने ले जाता। मरीन ड्राइव का खूबसूरत नज़ारा, गेटवे ऑफ इंडिया की ऐतिहासिक धरोहर, ये सब कुछ अहाना को धीरे धीरे अपने शहर का एहसास कराने लगे। शाम ढलते ही वरुण अक्सर अहाना के कमरे में आ जाता। दोनों बातें करते। अहाना उसे अपनी लिखी हुई कहानियाँ सुनाती। वरुण ध्यान से सुनता और कभी कभी अपनी राय भी देता। अहाना को अच्छा लगता कि कोई उसकी कहानियों को इतनी गौर से सुनता है। वो भी वरुण को अपने बचपन के सपनों, लिखने के जुनून के बारे में बताती। धीरे धीरे उनकी बातें गहरी होती जा रही थीं। अहाना वरुण को अपने शहर, अपने परिवार के बारे में बताती। वरुण भी उसे अपने कॉलेज के दिनों, अपने दोस्तों के किस्से सुनाता। रातें कब कट जाती उन्हें पता ही नहीं चलता था। एक दिन अहाना निराश होकर वरुण के कमरे में आ गई। उसकी नॉवेल किसी भी पब्लिशर को पसंद नहीं आ रही थी। कई जगहों से रिजेक्शन मिलने के बाद उसका हौसला पस्त हो चुका था। वो मायूस होकर बोली, वरुण, शायद ये सपना मेरे लिए नहीं है। शायद मुझे वापस इंदौर लौट जाना चाहिए। वरुण ने उसे बैठने को कहा और पास आकर बैठा। अहाना, तुम इतनी जल्दी हार मानने वाली नहीं हो। वरुण ने समझाया, सक्सेस आसानी से नहीं मिलती, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। उसने आगे कहा, मुझे तुम्हारी कहानियाँ बहुत पसंद हैं। उनमें एक अलग तरह का अंदाज है। सिर्फ इसलिए कि कुछ प्रकाशकों को तुम्हारा काम पसंद नहीं आया, ये मत समझना कि तुम सफल नहीं हो पाओगी। अहाना ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में उसे विश्वास की एक किरण दिखाई दी। वरुण ने उससे कहा, अगर तुम्हें कोई दिक्कत न हो तो मैं तुम्हारी कहानियाँ पढ़कर तुम्हें अपनी राय दे सकता हूँ। अहाना को ये आइडिया अच्छा लगा। वो अपने कमरे से वो डायरी ले आई जिसमें उसकी नॉवेल लिखी हुई थी। उस रात दोनों ने देर रात तक अहाना की कहानी को पढ़ा और चर्चा की। वरुण ने उसे कुछ सुझाव दिए, कहानी के कुछ हिस्सों को और मजबूत करने के लिए। अहाना को उसके सुझाव पसंद आए। उस रात के बाद वरुण अहाना की कहानी में उसकी मदद करने लगा। वो अहाना की लिखी कहानियों को पढ़ता, अपनी राय देता और ज़रूरत के हिसाब से सुझाव देता। कुछ ही हफ्तों में अहाना की कहानी में काफ़ी सुधार आया। वो और ज़्यादा उत्साह के साथ लिखने लगी। वरुण का साथ और विश्वास उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। एक शाम वरुण काम से वापस आया तो उसके हाथ में एक लिफाफा था। लिफाफे पर एक मशहूर पब्लिशिंग हाउस का नाम लिखा हुआ था। अहाना चौंक कर खड़ी हो गई। वरुण, ये क्या है? उसने उत्सुकता से पूछा। वरुण मुस्कुराया और बोला, ये तुम्हारी कहानी का जवाब है। मैंने सोचा तुम्हारे नॉवेल को एक बार इस पब्लिशिंग हाउस में भी भेज दूं। अहाना ने लिफाफा खोलकर उसमें से कागज़ निकाला। उसके हाथ थरथरा रहे थे। वो धीरे धीरे कागज़ पढ़ने लगी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वरुण, वो ज़ोर से चिल्लाकर बोली, मेरा नॉवल छपने जा रहा है। वरुण खुशी से झूम उठा। उसने अहाना को गले लगा लिया। वो जानता था कि इस सक्सेस के पीछे अहाना की मेहनत के साथ उसका साथ भी था। उन्होंने उस शाम को जश्न मनाया। कुछ दिनों बाद पब्लिशिंग हाउस से उन्हें एक कॉन्ट्रैक्ट मिला। अहाना खुशी से फूली नहीं समा रही थी। उसका सपना पूरा होने जा रहा था।
उसके नॉवल को छपने में अभी कुछ महीने बाकी थे। इस बीच अहाना ने नॉवल के प्रमोशन के बारे में सोचना शुरू कर दिया। वरुण ने उसे सुझाव दिया कि वो सोशल मीडिया का सहारा ले सकती है। वरुण ने खुद अहाना के लिए एक सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और उसे लिखना सिखाया। अहाना ने अपने अकाउंट पर अपनी कहानियों के कुछ अंश लिखने का अपना एक्सपीरियंस और मुंबई में अपने अनुभवों को साझा करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स मिलने लगे। उसकी कहानियों को लोगों ने पसंद किया। कुछ लोगों ने तो उसे ये भी बताया कि उनका एक्सपीरियंस भी अहाना की कहानियों से मिलता जुलता है। अहाना को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उसकी कहानियाँ लोगों को छू रही हैं। वो और ज़्यादा उत्साह के साथ लिखने लगी। वरुण हमेशा उसका साथ देता रहा। नॉवल छपने से पहले ही अहाना एक जानी मानी राइटर बनकर उभर चुकी थी। उसका नॉवल बाजार में आया और लोगों ने खूब पसंद किया। अहाना को किताबों की दुकानों पर अपने नॉवल को देखकर बहुत अच्छा लगा। उस शाम वो वरुण के साथ एक किताबों की शॉप पर गई। उसने वरुण को बताया, वरुण, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरा विश्वास बनाए रखा। वरुण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी मेहनत का फल है ये सब। मैं बस तुम्हारे साथ था। उस रात वो दोनों किताबों की शॉप से निकलकर मरीन ड्राइव पर चले गए। समुद्र की ठंडी हवा उन्हें सुकून दे रही थी। अहाना ने वरुण का हाथ पकड़ लिया। वरुण, वो धीरे से बोली, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे सबसे बड़े सपोर्टर हो। वरुण ने भी उसका हाथ थाम लिया। उसने अहाना की आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, और तुम मेरी सबसे अच्छी फ्लैटमेट हो। उस रात समुद्र के किनारे खड़े होकर दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। उनके रिश्ते में अब एक नया मोड़ आ चुका था। वो अब सिर्फ दोस्त और फ्लैटमेट ही नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के लिए कुछ खास भी बन चुके थे। प्यार कब कैसे होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन जब होता है तो ज़िंदगी को एक नया रुख दे देता है। लेकिन उनके दिलों में ये खास एहसास क्या नाम लेता है ये वो खुद भी नहीं जानते थे। ये प्यार है, दोस्ती है, या फिर इन दोनों का अनोखा संगम। कुछ दिनों बाद अहाना का नॉवेल लॉन्च हुआ। एक जानी मानी किताबों की शॉप पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। वरुण अहाना के साथ मंच पर खड़ा था। अहाना ने अपने नॉवेल के बारे में बात की, अपनी राइटिंग के सफ़र के एक्सपीरियंस साझा किए। जब बोलने की बारी वरुण की आई तो उसने अहाना की तरफ देखा और मुस्कुराया। मैं अहाना का सबसे बड़ा फ़ैन हूँ, उसने कहा, लेकिन उससे भी ज़्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि वो मेरी फ्लैटमेट है, जिसने मुझमें एक लेखक को पहचानने में मदद की। उसके शब्दों से अहाना भावुक हो गई। कार्यक्रम के बाद जब सब लोग चले गए तो वो और वरुण अकेले शॉप में खड़े थे। वरुण, अहाना ने धीमी आवाज़ में कहा, क्या तुम सचमुच मुझे सिर्फ अपनी फ्लैटमेट ही समझते हो? वरुण कुछ देर चुप रहा, फिर उसने अहाना की आंखों में देखा और कहा, अहाना, तुम्हारे साथ रहते हुए, तुम्हारी कहानियाँ सुनते हुए, तुम्हारा सपना पूरा होते हुए देखते हुए मेरे दिल में तुम्हारे लिए एक खास जगह बन गई है। एक ऐसी जगह जिसे मैं नाम नहीं दे सकता। अहाना ने भी उसके हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से कहा, वरुण, मुझे भी तुम्हारे लिए एक खास एहसास होने लगा है। शायद ये दोस्ती से ज़्यादा है, लेकिन प्यार कहने के लिए भी थोड़ा जल्दी है। वरुण मुस्कुराया। शायद ये किसी नई कहानी की शुरुआत है, हमारी कहानी की। दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। उनके सामने भविष्य अनिश्चित था, लेकिन उनके दिलों में एक उम्मीद जगी थी, एक साथ चलने की, एक खूबसूरत रिश्ते की उम्मीद। क्या अहाना और वरुण का ये रिश्ता प्यार में बदल पाएगा? क्या उनकी ज़िंदगी में आगे चलकर कोई नई चुनौतियाँ आएंगी? ये जानने के लिए सुनते रहिए दिल से दिल तक विद खुशी का अगला एपिसोड। उम्मीद है यह कहानी आपके दिल को छू रही होगी। कमेंट और रेट करके मुझे ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आपके पास भी ऐसी प्यार की कहानी है तो मुझे शेयर करें,
podcast@audiopitara.com पर। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें। दिल से दिल तक विद खुशी, अवेलेबल इन ऑल मेजर ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। अगर आप इस पॉडकास्ट को बिना एड्स के सुनना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें ऑडियो पिटारा ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। आपको यह प्यार भरी कहानी कैसी लगी? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।